आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पे। नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह बन गए हैं। तेजस्वी यादव का बिहार सीएम पर हमला। आरुषि और निठारी कांड की तरह न उलझ जाए निक्की भाटी की मौत की गुत्थी। नाम जुर्माने से ज्यादा हटवाने के लिए आ रहे आवेदन। बिहार एसआईआर पर चुनाव आयोग का जवाब। दिल्ली एनसीआर में क्यों थम नहीं रही बारिश, दिन में हुआ अंधेरा। पुतिन का पुख्ता प्लान, भारत चीन के साथ मिलकर डॉलर को जवाब देने की तैयारी। भारत चीन के बीच एससीओ में बैठक, अमेरिकी की दादागिरी को जवाब है। पीएम मोदी का 10 मिनट इंतजार करते रहे पुतिन, फिर कार में साथ सफर। सोना पहली बार 1 लाख रुपए के पार, चांदी में भी रिकॉर्ड उछाल। तलाक के 5 महीने बाद युजवेंद्र चहल पर धनश्री वर्मा का चौंकाने वाला खुलासा। और महिला वनडे विश्व कप में इनामी राशि का नया इतिहास, 4 गुना की बढ़ोतरी। बिहार की राजनीति एक बार फिर गरमाई हुई है। कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए राजद नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने नीतीश सरकार को भ्रष्टाचार का भीष्म पितामह करार दिया और कहा कि राज्य में हो रहे घोटालों पर मुख्यमंत्री चुप्पी साधे रहते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा, मुख्यमंत्री अब होश में नहीं है और न ही उनके पास बिहार के लिए कोई दृष्टि है। जनता आगामी विधानसभा चुनाव में उन्हें सत्ता से बाहर कर देगी। भ्रष्टाचार पर हमला। तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि बिहार सरकार में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। उन्होंने आरोप लगाया कि हाल ही में राज्य के इंजीनियरों के पास 100 करोड़ रुपए नकद बरामद हुए थे, लेकिन मुख्यमंत्री इस पर कुछ नहीं बोले। तेजस्वी ने कहा, जिन्हें घोटालों पर बोलना चाहिए वे खुद भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह बन चुके हैं। तेजस्वी ने पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर भी अप्रत्यक्ष हमला किया। उन्होंने कहा कि बिहार में मतदाता सूची संशोधन के दौरान चुनाव आयोग की मदद से लाखों नाम काटे गए, जिससे यह साफ है कि भाजपा लोकतंत्र को कमजोर करना चाहती है। आरुषि तलवार हो या फिर निठारी हत्याकांड, ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं जिनकी गुत्थी सुलझाने में पुलिस को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आरुषि तलवार केस तो आज तक नहीं सुलझ पाया। सीबीआई इसकी जांच बंद कर चुकी है। कोर्ट ने 2013 में डॉक्टर राजेश और नुपुर को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। निक्की भाटी कांड भी इस कड़ी में शामिल हो गया है। बीते 21 अगस्त को सिरसा गांव में 27 साल की निक्की भाटी की जलकर मौत हो गई थी। मौत का आरोप पति विपिन समेत ससुराल वालों पर लगा है। सभी जेल में बंद हैं, लेकिन ये केस भी आरुषि निठारी कांड की तरह उलझ गई है। निक्की की मौत की गुत्थी फॉरेंसिक रिपोर्ट, डिजिटल सबूत और गवाहों के बयानों से सुलझाई जाएगी। जांच कर रही पुलिस टीम इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रही है। निठारी केस और आरुषि हत्याकांड से सबक लेते हुए पुलिस फूंक फूंक कर कदम रख रही है। बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि नाम जुर्माने से ज्यादा हटवाने के लिए आवेदन आ रहे हैं। उनका जवाब सुनकर सुप्रीम कोर्ट के जज चौंक गए और उन्होंने पूछा कि राजनीतिक दल नाम हटवाने का आवेदन क्यों दे रहे हैं। सोमवार को सुनवाई में एडवोकेट प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ड्राफ्ट लिफ्ट्स में छूटे लोगों के लिए आपत्ति दर्ज करवाने की समय सीमा बढ़ाई जाए और आधार को अपर्याप्त बताकर दावा खारिज न किया जाए। याचिकाकर्ताओं की इस मांग पर चुनाव आयोग की ओर से एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने कहा कि समय सीमा बढ़ाने से चुनावी प्रक्रिया में देरी होगी। राकेश द्विवेदी ने कहा, राजनीतिक दल नाम जुर्माने से ज्यादा हटवाने के आवेदन दे रहे हैं। यह साबित करता है कि हमारी प्रक्रिया सही है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि मृत्यु होने जैसी कई बातों को आधार बनाया जा रहा है। कई मामलों में वोटर खुद आकर बता रहे हैं कि उनका नाम कहीं और वोटर लिस्ट में है, इसलिए यहां से हटा दिया जाए। ऐसा लगता है कि मानसून इस बार दिल्ली से जल्दी विदाई लेने के मूड में नहीं है।
सोमवार को दिल्ली एनसीआर के लिए जारी हुआ मौसम विभाग का अलर्ट सच हो गया और दोपहर में तेज बारिश देखी गई। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में 15 साल के बाद ऐसी बारिश देखी गई है। फिलहाल राजधानी में बारिश के चलते तापमान में कमी बनी हुई है, लेकिन आम जनजीवन पर बड़ा असर पड़ रहा है। दिल्ली के अलावा पड़ोसी राज्य पंजाब और हरियाणा में भी तेज बारिश से त्रस्त है। दिल्ली और आसपास येलो अलर्ट जारी है। राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में सोमवार दोपहर तक बारिश हुई और शहर में गरज के साथ छींटे और मध्यम से भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़बोलापन और भारत सहित दुनिया के शक्तिशाली देशों पर धौंस जमाने का रवैया अब भारी पड़ने वाला है। शंघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन में शामिल 10 देशों ने ट्रंप और अमेरिका को जवाब देने का प्लान बना लिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तो एससीओ के मंच से डॉलर को खुली चुनौती तक दे डाली। उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के 2 टुक शब्दों में कहा कि संगठन में शामिल देश अपनी करेंसी में कारोबार को आगे बढ़ाने पर जोर देंगे। पुतिन ने एससीओ के मंच से अमेरिका को खुला चैलेंज देते हुए कहा कि एससीओ के लिए स्वतंत्र भुगतान तंत्र विकसित करने और सेटलमेंट का ढांचा तैयार करने में रूस पूरी मदद करेगा। उन्होंने कहा कि हमें आपसी ट्रेड के लिए अपनी राष्ट्रीय का इस्तेमाल करना चाहिए। पुतिन ने अमेरिका को साफ संदेश दिया कि एससीओ के सभी सदस्य देश अपनी करेंसी में भुगतान और सेटलमेंट कर सकते हैं। चीन के तियानजिन में शंघाई शिखर सम्मेलन 2025 संपन्न हो गया। बैठक में चीन, रूस और भारत ने जिस तरह से एकजुटता दिखाई, उससे पूरी दुनिया में एक संदेश गया है। हालांकि एससीओ शिखर सम्मेलन में इतर चीन और भारत के बीच बैठक को लेकर भी खूब चर्चा हो रही है। इससे चर्चा की वजह है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद भारत के पड़ोसी देश ड्रैगन के साथ करीबी। भारत ने अमेरिकी टैरिफ के बीच चीन के बातचीत को बढ़ाकर कूटनीति रूप से अहम कदम उठाया है। भारत ने इसके जरिए ही अमेरिकी समेत दुनिया को फिर से संदेश दिया है कि वैश्विक राजनीति में नेशन फर्स्ट काफी अहम है। खास बात रही कि भारत एससीओ में पहलगाम आतंकी हमले को शामिल कराने में सफल रहा। इसके साथ ही भारत ने जिस तरह से चीन के साथ करीबी बढ़ाते हुए रूस के साथ अपने संबंधों को लेकर प्रतिबद्धता व्यक्त की है, वह स्पष्ट रूप से अमेरिका की टैरिफ वाली दादागिरी को जवाब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन दौरा ऐतिहासिक रहा। तियानजिन में हुए एससीओ समिट में उन्होंने आतंकवाद पर सख्त रुख अपनाया और भारत का दृष्टिकोण स्पष्ट किया। पीएम मोदी ने पुतिन संग गहन बातचीत कर सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया, जबकि शी जिनपिंग से मुलाकात में ट्रेड और बॉर्डर मुद्दों पर चर्चा की। यह दौरा भारत की वैश्विक भूमिका को मजबूत करता दिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन दौरा बेहद ही खास रहा। यहाँ वह एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए पहुंचे थे, लेकिन कई से उनकी यह यात्रा ऐतिहासिक रही। पीएम मोदी ने यहां अपने प्रिय दोस्त व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं की दोस्ती और आपसी बातचीत की देश विदेश में चर्चा है। खास बात यह है कि पुतिन और मोदी ने एक ही कार में ट्रैवल भी किया। एससीओ समिट स्थल से होटल तक की यात्रा के दौरान यह दिलचस्प वाकया सामने आया। दरअसल राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी के साथ एक ही कार से जाने की इच्छा जताई। इसके लिए उन्होंने लगभग 10 मिनट तक इंतजार किया। इसके बाद दोनों नेता पुतिन की ऑरस कार में बैठे और कई मुद्दों पर चर्चा की। देश में सोने और चांदी की कीमतें रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रही हैं। एमसीएक्स पर गोल्ड रेट ने अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। 1 सितंबर को सोना और चांदी अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार सोमवार को सोना 2404 रुपए बढ़कर 1,04,792 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। इससे पहले सोना 1,02,388 रुपए पर था। वहीं चांदी की कीमत 5,678 रुपए बढ़कर 1,23,250 रुपए प्रति किलो हो गई। इससे पहले इसकी कीमत 1,17,572 रुपए थी। सोमवार को सोना चांदी की कीमतों में तेजी आने की वजह अमेरिकी डॉलर में कमजोरी, सितंबर में फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में कटौती, उम्मीदें और ट्रंप टैरिफ से जुड़ी अनिश्चितताएं रही हैं। जानकारों का कहना है कि अमेरिका के टैरिफ के चलते भू राजनीतिक तनाव के चलते गोल्ड को सपोर्ट मिल रहा है और इसकी डिमांड भी बढ़ रही है।
धनश्री वर्मा एक बार फिर लाइमलाइट में हैं, लेकिन इस बार वह अपने डांस वीडियो नहीं बल्कि युजवेंद्र चहल के साथ अपने रिश्तों पर बयान देकर नेटिजन्स का ध्यान खींच रही हैं। उन्होंने युजवेंद्र चहल से तलाक के बाद अपनी जिंदगी के बारे में भी बताया। धनश्री वर्मा ने यह तमाम बातें फराह खान के व्लॉग पर की। धनश्री वर्मा एक्ट्रेस, डांसर होने के अलावा एक डेंटिस्ट भी हैं। उन्होंने चौंकाने वाला खुलासा किया कि वे तलाक के बाद भी युजवेंद्र चहल के साथ संपर्क में हैं। उन्होंने अपने पेशेवर जिंदगी के बारे में भी बताया। एक्ट्रेस ने खुलासा किया कि वे रणबीर कपूर को भी ट्रीट कर चुकी हैं। फराह खान ने धनश्री के घर की तारीफ करने के बाद उनकी निजी जिंदगी पर सवाल किए। उन्होंने पूछा, क्या तुम पहली बार अकेले रह रही हो? पहले तुम अपने माता पिता के साथ थी, फिर युजवेंद्र चहल से शादी की और उनके साथ रही। दोनों मेरी पार्टी में आए थे। फराह खान ने बातों बातों में संकेत दिया कि तलाक के बाद उनकी जिंदगी कितनी बदल गई है। आईसीसी ने सोमवार को घोषणा की कि आगामी आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में विजेता टीम को अब तक की सबसे बड़ी इनामी राशि दी जाएगी। इस बार चैंपियन टीम को 4.48 मिलियन अमेरिकी डॉलर, जो पिछले संस्करण की इनामी राशि से लगभग 4 गुना ज्यादा है। भारत और श्रीलंका की मेजबानी में 30 सितंबर से 2 नवंबर तक होने वाला यह 13वां संस्करण कुल 8 टीमों के बीच खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट की कुल प्राइज मनी 13.88 मिलियन अमेरिकी डॉलर होगी, जो 2022 में न्यूजीलैंड में हुए पिछले वर्ल्ड कप मिलियन डॉलर यानी 31 से लगभग 3 गुना ज्यादा है। यह इनामी राशि पुरुष वर्ल्ड कप 2023 से भी ज्यादा है। 2023 में हुए पुरुष के वनडे विश्व कप की विजेता टीम ऑस्ट्रेलिया को 33.31 करोड़ रुपए मिले थे। वहीं उपविजेता भारत को 16.65 करोड़ रुपए मिले थे। महिला वनडे विश्व कप की विजेता राशि इससे कहीं ज्यादा है। आईसीसी के मुताबिक इस बढ़ोतरी का मकसद महिला क्रिकेट की लोकप्रियता को बढ़ाना और पुरुषों के बराबर सम्मान दिलाना है।